छोटा सा वर्क डन, छोटा सा वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता था आपका, फोर्स इंटू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का क्या होता था। और इस डीएस को आप डीआर भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी है, बराबर है। डीएस और डीआर दोनों क्या होते थे आपके सेम, आप इसको ऐसा लिखते, डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता था आपका डीआर वेक्टर, बराबर है। और अगर आपको याद होगा तो अगर एक्स एक्सिस होगा तो डीआर इज इक्वल टू क्या होगा फिर, याद आया कल, dx आई क्या प्लस dy जे क्या प्लस dz के क्या। तो हमेशा याद रखना ये जो dr लेते हैं ना वो किसके लिए लेते हैं, 2d या 3d मोशन के लिए, 2d या 3d मोशन के लिए। और dx dy और dz ये किसके लिए लेते हैं, इंडिविजुअल एक्सिस के लिए, मतलब x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस सेपरेट लेकर करना है तो उसके लिए हम dx dy और dz यूज करते हैं, बराबर है। ये हो गया आपका छोटा सा वर्क डन। ये कौन सा फॉर्म होता था आपका, डिफरेंशियल फॉर्म होता था, सही है जी। अरे हाँ कि ना, पर एक चीज आपको बताया कि अगर ये सारा कंजर्वेटिव फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, पर ये छोटा सा वर्क डन है। और हमको पता है हमेशा जब भी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा इट ओनली चेंजेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इट ओनली चेंजेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि छोटा सा चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लिख सकता हूं। अरे हाँ कि ना, तो ये बना, आप लिख सकता हो ना, ये हो जाएगा आपका पहला इक्वेशन और ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों को क्या करते हो कंपेयर करते हो तो मैं लिख सकता हूँ ये डीडब्ल्यूसी और ये भी क्या आपका डीडब्ल्यूसी, दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा फिर, एफ डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका माइनस डी। सबको समझ में आ रहा है, अरे हाँ कि ना। तो इसी को अगर सॉल्व करोगे तो आपका एफ वेक्टर इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका माइनस डी यू बटे डी आर, माइनस डी यू बटे क्या हो जाएगा डी आर, बराबर है। तो ऐसे करके हम एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी मदद से, यू की मदद से। तो हमेशा याद रखना एक आपका ये रिलेशन होगा इंपॉर्टेंट, बराबर है, और एक आपका ये वाला रिलेशन होगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये कब यूज करोगे, दोनों आपके डिफरेंशियल फॉर्म है, दोनों के आपके डिफरेंशियल फॉर्म है, एक में इंटीग्रेशन यूज होगा और एक में डिफरेंशिएशन, एक में इंटीग्रेशन और एक में डिफरेंशिएशन। जैसे डी यू मतलब क्या है, एफ डॉट डी आर है ना, एफ डॉट क्या आपका डी आर है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या होगा आपका इंटीग्रेशन, और ये एफ इज इक्वल टू क्या आपका डी यू बटे डी आर, ये क्या होगा आपका इंटीग्रेशन, ये क्या होगा आपका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन यूज होगा, बराबर है, बराबर, और यहाँ पे आपका क्या होगा डिफरेंशिएशन यूज होगा। सबको समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है क्या सबको, पक्का, यहाँ तक चीजें क्लियर है, आगे बढ़े चलो। अभी देखो यूज कैसे करना है, बराबर है। तो जैसे अगर आपको याद होगा तो जब हमने ये निकाला था डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, जैसे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था, अगर आपको याद होगा तो एफ डॉट डी आर था ना, और इसी के 3 फॉर्म थे, बराबर है। अगर आपको याद होगा तो इसके मैंने 4 टाइप पढ़ाए थे कल, कल याद है। पहला टाइप क्या था, पहला दिया था आपको कि अगर आपको फोर्स मान के चलो क्या है, एफ इज इक्वल टू क्या आपका एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आई क्या पे, बराबर है। और एक बॉडी को मैं कहां से कहां पे लेके जा रहा हूं, 0 1 से कहां पे लेके जा रहा हूं 2 4 पे लेके जा रहा हूं। तो आपको पूछा था मैंने वर्क डन क्या होगा, याद है। तो डायरेक्ट क्या करते थे, छोटा सा वर्क डन इज क्या करते थे हम, बोलो। अगर आपको याद होगा था एफ एक्स डी एक्स, अगर बराबर प्लस एफ वाई, याद आया, अरे याद है ना। तो डायरेक्ट क्या जाएगा, वाई तो है ही नहीं ना, तो एफ एक्स डी एक्स जाएगा, इसको क्या कर दो इंटीग्रेट, किया था कि बस यहाँ पे भी वही होगा इंटीग्रेशन में, बराबर। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ले ही लेता हूँ, सबसे पहले एग्जांपल, पहले क्या यूज करेंगे हम इंटीग्रेशन, पहले क्या यूज करेंगे हम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वाला देखो, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन है टाइप 1, बराबर है। आपको दिया हुआ है कि आप ये आपका f है, ये आपका क्या है, सॉरी ये आपका y है, और ये वाला आपका क्या है x है। सबको समझ में आ रहा है। एक बॉडी यहाँ पे थी, एक बॉडी कहाँ पे थी, यहाँ पे थी इनिशियली, बराबर। लेट से x वैल्यू कितना था 1 था, x वैल्यू कितना था 1 था। इस बॉडी को मैं कहाँ पे लेके गया, आगे लेके गया, समझ में आ रहा है जी, आ रहा है ना। और मान के चलो ये फाइनली कहाँ पे गया, x वैल्यू 3 पे गया, x वैल्यू कितने पे गया 3 पे गया, और मैंने इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, समझ में आ रहा है F। और आपको दिया हुआ है कि ये जो F है ये आपका है 3x स्क्वायर न्यूटन, बराबर है। आपको पूछा कि बताओ जब ये बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएगी तब इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है क्या।
पर इसके पहले भी अगर मैं कांस्टेंट वाला देखता हूं, बराबर, एकदम कांस्टेंट वाला, जैसे भी मान के चलिए आपका क्या है, ये आपका फिर से एक्स एक्सिस है, ये आपका फिर से क्या है, आपका वाई एक्सिस है। एक बॉडी यहाँ पे, एक बॉडी कहाँ पे, यहाँ पे, बराबर। इसको मैं एक्स इक्वल टू कहाँ से 1 से पकड़ लो, यहाँ पे लेके गया, और लेट से एक्स इक्वल टू कितना आपका 4 है, और इसके ऊपर मैंने फोर्स कितना लगाया आगे, एफ इज इक्वल टू लगाया मैंने 10 न्यूटन, बराबर। लेट से वाला कंजर्वेटिव फोर्स है, कौन सा फोर्स है आपका, कंजर्वेटिव। तो आपको पूछा कि बताओ इस केस में चेंज इन यू कितना होगा। सबको समझ में आ रहा है? अरे क्या ना, दोनों क्वेश्चन है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक में फोर्स कांस्टेंट है और एक में फोर्स क्या हो रहा है, वेरिएबल है ना। ऑब्वियसली अगर आपका ये अगर फॉर्म है तो आपका इसी का एक ये डिफरेंशियल फॉर्म है ना, इसी का क्या बनेगा, एवरेज फॉर्म बनेगा। तो डेल्टा यू इज इक्वल क्या हो जाएगा दूसरा, बोलो, फोर्स डॉट क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पर ऑब्वियसली अगर एक ही एक्सिस में फोर्स लग रहा है तो ये वेक्टर फॉर्म लिखने की जरूरत है क्या, आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा। अरे आगे ना, या फिर फोर्स का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का पैरेलल कंपोनेंट इंटू, सॉरी ये वाला है, फिर फोर्स इंटू पैरेलल इंटू एस, बराबर। तो अगर आपका बॉडी एक ही एक्सिस में मोशन कर रहा है तो ये लिखने की जरूरत है क्या, डायरेक्ट क्या लिखो, या तो ये वाला, या तो ये वाला, या फिर, लेकिन जब बॉडी एक्स में भी मोशन करे, वाई में भी मोशन करे, मतलब या फिर कोई भी दो एक्सिस में एक साथ मोशन कर रहा होगा, तब आपको कौन सा यूज करना है, वेक्टर फॉर्म। तब आपको कौन सा यूज करना है, वेक्टर फॉर्म, मतलब साइमल्टेनियस दोनों एक्सिस के लिए सॉल्व करना है। तो ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ये हो जाएगा आपका डेल्टा यू। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज फॉर्म, जब आपकी फोर्स क्या होगी, कांस्टेंट, जब आपकी फोर्स क्या होगी, कांस्टेंट। सबको समझ में आ रहा है? बोलो क्या हो जाएगा आपका, तो बोलो ये इनिशियल पॉइंट है, वाला क्या आपका फाइनल पॉइंट है, ये क्या हुआ आपका इसका, ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, कितना कितना 1 से 4 गया ना, तो कितना डिस्प्लेसमेंट, 3, 3 ही चला ना, अरे हाँ कि ना, बराबर, 3 ही चला, तो बोलो क्या होगा, फोर्स। क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी पैरेलल है, बराबर है, पैरेलल है, तो वर्क डन क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट पैरेलल है तो क्या होता है। पर यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे वर्क डन क्या होना चाहिए था, निगेटिव होना चाहिए था ना, वर्क डन बाय, देखो वहां पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इनटू क्या होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ना। तो ये क्या होगा आपका, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, मतलब यहाँ पे आना चाहिए था ऐसे, बराबर। तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका माइनस, और यहाँ पे भी क्या आएगा आपका, अभी क्लियर है। तो क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा यू माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बोलो फटाक से, एफ एफ कितना है 10, बराबर है, और एस, और ऑब्वियसली प्लस होगा वर्क डन, क्यों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है पैरेलल, तो 10 इंटू 3 कितना 30, कितना आ जाएगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है 30 जूल, कितना है, डेल्टा यू इज कितना -30 जूल। सबको समझ में आ रहा है? लेकिन डेल्टा यू मतलब क्या था, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, बराबर है। जैसे ये इनिशियल पॉइंट है और ये वाला आपका क्या है, फाइनल पॉइंट है, और आपको दिया हुआ है कि आपका जो यू इनिशियल था कितना था, -10 जूल था, यू इज कितना था, -10 जूल। तो क्या होगा, तो अगर मेरे को मान के चलो यू फाइनल पूछा, क्या पूछा मेरे को, यू फाइनल, तो यू फाइनल क्या हो जाएगा, तो आपको पता है चेंज मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज क्या हो जाएगा आपका, -30 जूल। वैल्यू लिख ले, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कितना है, -10 इज कितना, -30। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यू फाइनल प्लस कितना 20, सॉरी 10 इज कितना, -30, उधर जाके क्या होगा ये वाला, यू फाइनल इज कितना, -40 जूल। ये आपका आंसर। सबका समझ में आ रहा है? बस सिंपल कैलकुलेशन है, फंडे क्लियर रखना है, बराबर। ये कौन सा फॉर्म हो गया आपका, एवरेज फॉर्म। तो ये आपका फर्स्ट है, ये कौन सा टाइप आपका, फर्स्ट, और ये वाला आपका सेकंड है। जैसे वर्क डन किया था ना, बस एज इट इज सॉल्व करना, फाइनली वर्क डन ही तो निकाल रहे हैं ना। अरे वर्क डन इज क्या कर रहे हैं हम, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन निकालना इसके पहले पढ़ा है। अरे आगे ना, चलो ये वाला बताओ इसमें कैसे करोगे। तो आपको पता है डेल्टा यू मतलब क्या होता है आपका, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बराबर है। पर वर्क डन नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, ये ऐसा माइनस होता है ना, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा आपका माइनस, बोलो क्या होगा, छोटा सा वर्क डन, अरे सही तो है, इक्वल क्या हो जाएगा, छोटा सा वर्क डन, फोर्स कहां पे लग रहा है, एक्स में, डिस्प्लेसमेंट कहां पे, एक्स में, तो एफ इंटू डीएक्स होगा, डॉट, अरे होगा कि नहीं होगा, एफ एक्स इंटू डीएक्स, बोलो कितना, एफ एक्स कितना 3x² इंटू क्या होगा dx, बोलो लिमिट 1 से 3 कितना होगा, 3 तो बाहर निकलेगा ना, x का और कितना है 2, इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आ जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगा, x³ बटे 3, लिमिट 1 से 3, 3 ने 3 को कितना 3 क्यूब, क्या हो जाएगा 3 क्यूब माइनस कितना
1 क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना 27 माइनस 1 दैट इज 26 जूल, बराबर है। तो डेल्टा यू इज कितना होगा, ये तो डेल्टा यू माइनस आया ना, इसको इधर लेके जाते क्या हो जाएगा, खत्म। क्लियर है क्या, पहले जैसा ही है। चलो फिर से रिपीट हो रहा है। अभी आपको मैं दो तीन क्वेश्चन देता हूँ, आप दो तीन क्वेश्चन कर लो फट से, बराबर है। सबसे पहला देखो, क्या कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से अगर वर्क डन होगा तो हमेशा इसमें ही कन्वर्ट होगी। और यहाँ पे एक केस लेके चलते हैं स्लोली स्लोली, तभी होगा। क्लियर है, चलो आपको दिया हुआ है इसके कोऑर्डिनेट से 1 2 बराबर है, और इसके कोऑर्डिनेट से 4 1 1 4 2 बराबर है। और इस पाथ के अलावा मैं इस बॉडी को लेके गया, बराबर है। और आपको दिया हुआ है कि आपकी जो फोर्स है वो है ये फोर्स है आपकी, ठीक है। और आपको दिया हुआ है कि ये पॉइंट अगर ए है और ये पॉइंट आपका क्या है, बी है, तो यू एट ए इज कितना आपका माइनस प्लस 15 जूल है। तो आपको पूछा कि यू एट बी कितना होगा, करो क्वेश्चन। क्या करना है बोलो, फॉर्मूला क्या लगेगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन कितना होगा आपको बताइए। वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ, डायरेक्ट मैंने बताया था फोर्स एक्स में भी है और वाई में भी है, तो डायरेक्ट क्या बोला था मैंने, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, याद आया क्या। अरे हाँ कि ना, और लिखे थे ना, कल ही बताया था, बोलो एफ एक्स, एक्स कितना है 3x² डी एक्स प्लस 2y डी वाई। सबको समझ में आ रहा है, क्या सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्स एक्स के साथ है, वाई वाई के साथ है, बोलो लिमिट लगा लो सेपरेट, बोलो ये कितनी 1 से 4 और ये वाली 1 से 2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, बोलो फटाक से बोलो। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो इधर इसका क्या जाएगा, एक्स क्यूब आएगा, क्योंकि एक्स क्यूब बाई 3 होगा तो 3 3 कट जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दो एक्स क्यूब और उधर वाई स्क्वायर, बराबर। इसके बाद लगा लो लिमिट, कहां से कहां तक, सॉरी इसकी सेपरेटली और इसकी सेपरेटली, इधर 1 टू 4 इधर 1 टू 2, तो क्या करेगा 4 क्यूब माइनस 1 क्यूब कितना 64 माइनस होगा कितना 63, इधर वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मतलब कितना 3, तो दैट इज 66। तो 66 जूल क्या हो रहा है आपका, वर्क डन हो रहा है। और वर्क डन मतलब क्या होता है आपको बताइए, वर्क डन मतलब क्या होता है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बोलो वर्क डन कितना है आपका 66, और चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो यू फाइनल कौन सा है, बी है ना, तो यू बी माइनस यू ए, सही है जी। पर यू ए कितना है, यू ही दिया है ना, कितना है 15, तो ये वाला समझे कि नहीं समझे, तो ये माइनस इधर लेके आता हूं, तो ये माइनस यहाँ पे आएगा, फिर उसको इधर लेके आता क्या होता माइनस 66 प्लस कितना 15 इज इक्वल टू कितना यू बी, तो कितना माइनस 51 जूल, ये आपका आंसर। चलो ये क्लियर था, बराबर है। चलो नेक्स्ट, ये आपका एक एबीसीडी पाथ है, बराबर है।
आपको दिया हुआ है कि मैं इस पाथ के अलॉन्ग एक बॉडी को लेके जा रहा हूं और उसके ऊपर जो फोर्स है आपकी ये वाली है, फोर्स इज इक्वल टू 2a एक्स स्क्वायर आई कैप, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस ए एक्स वाई स्क्वायर जे कैप। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अरे आगे ना, तो आपको ये पूछा है कि बताओ ये आपका फोर्स है, बराबर है, इस पाथ के अलॉन्ग अगर मैं लेके जाऊंगा तो आपको ये पूछा कि बताओ ये फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स है या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। क्वेश्चन क्लियर है मेरी? थोड़ा सा घुमा के पूछा है मैंने, और मैंने आपको ऑलरेडी कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में डिफरेंस बता दिया है। कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो क्या होगा जी, एक तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा आपका, अलोंग क्लोज पाथ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग क्लोज पाथ। ये क्लोज पाथ है क्या, ए बी, ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए, तो क्लोज्ड है ना, अरे ना, तो क्लोज्ड है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। अगर नॉन कंजर्वेटिव होगा तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, तो ये वाला एक तरीका है। दूसरा दूसरा अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर जीरो होगा तो एनर्जी क्या होगी आपकी, अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होता है, इसलिए एनर्जी क्या होती है आपकी, कंजर्व होती है। एनर्जी क्या होती है, इसलिए तो उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं ना। और आपको पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है आपका, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर चीज आपकी जीरो है तो डेल्टा यू भी क्या होगा आपका, जीरो। और यहाँ पे डेल्टा यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। सबको समझ में आ रहा है? अरे हाँ कि ना, ये प्रॉपर्टीज याद रखना, अभी आप करो सॉल्व, बराबर। कौन सी मेथड लगेगी यहाँ पे, कौन सा मेथड लगेगा, हाँ ग्राफ का यूज करने वाली मेथड है ना, तो सीधा सीधा क्या करना वाला लगेगा कि नॉन वेक्टर फॉर्म वाला, एवरेज फॉर्म, वेरिएबल फॉर्म या डिफरेंशियल फॉर्म, पक्का। फट से क्या करो, लिख दो छोटा सा वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बोलो फटाक से, क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, और साथ में क्या हो जाएगा, एफ जेड डी जेड। सबको समझ में आ रहा है? इसको कर दो इंटीग्रेट, चमका जी, तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो बोलो वर्क डन इज, बोलो एफ एक्स, ये डी जेड तो है ही नहीं ना, ये हट जाएगा, तो दे लो एक्स में बोलो कितना है, कितना, 2a एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका, ए एक्स वाई स्क्वायर डी वाई। सबको समझ में आया जी? क्या सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हो? और आपको पाथ, आपको सीधा सीधा ग्राफ दिया तो आपको पता ही क्या करना है, हर पाथ के लिए क्या, पाथ को तोड़ तोड़ के क्या करना है, सॉल्व करना है ना, और पाथ को तोड़ तोड़ के सॉल्व करना है। तो चलो सबसे पहले कहां से सॉल्व करेंगे, फ्रॉम ए टू बी, बराबर है। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2a एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका, ए एक्स वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, डी वाई। लिख दे, क्योंकि ये तो सबके लिए लगेगा ना, क्योंकि फोर्स अपने क्या है, सही है। चलो ए टू बी अगर देखोगे तो क्या है, ए टू बी क्या है आपका, y क्या है, कांस्टेंट ना, मतलब dy क्या होगा आपका, जीरो। बट y कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू कितनी है, जीरो ही तो है, क्योंकि एक्सिस से लॉन्ग मूव कर रहा है तो y की वैल्यू क्या होती है, जीरो। y की वैल्यू जीरो है, ये y जीरो, ये भी y जीरो, ये भी गया, ये भी गया, तो टोटल कितना, जीरो। अभी समझा? चलो इसके बाद वर्क डन फ्रॉम b टू c, फिर से वही इंटीग्रेशन ऑफ 2a एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका, ए एक्स वाई स्क्वायर डी वाई। चलो अभी यहां पे देखो, बी टू सी क्या कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, बराबर, मतलब डी एक्स क्या होगा आपका, जीरो। जो कांस्टेंट होगा उसका उसका चेंज क्या आएगा, जीरो ना। अरे तो चेंज डी ऑफ एक्स मतलब क्या है, चेंज ऑफ एक्स ना, चेंज हो ही नहीं रहा ना, तो डी एक्स कितना, जीरो। और वाई की कांस्टेंट वैल्यू है कितनी, सॉरी एक्स की कांस्टेंट वैल्यू है कितनी, वन। यहां से लेके यहां तक एक्स की वन के अलावा और कोई वैल्यू है क्या, मतलब कांस्टेंट हुआ ना। चलो एक्स की वैल्यू कांस्टेंट होगी, आपका चीज डीएक्स क्या आया, जीरो, ये चीज जीरो हो जाएगी, तो बचा क्या आपका, ये वाला ना, इंटीग्रेशन ऑफ ए, बोलो एक्स कितना है, वन इंटू वाई स्क्वायर डी वाई, बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका, बोलो फटाक से, ए तो बाहर आ जाएगा ना कांस्टेंट, तो ए बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, वाई स्क्वायर डी वाई। लिमिट बोलो कहां से कहां तक, y की लिमिट 0 टू 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, a, बोलो बड़ा से, क्या हो जाएगा, y क्यूब बटे 3, इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाता है, बराबर, अपॉन कितना 0 टू 2, तो क्या हो जाएगा आपका, a बाई 3 बाहर निकाल देता हूं,
3 बाहर निकाल दिया तो चलेगा। तो क्या हो जाएगा आपके 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब, तो कितना 8 सर ये 1 है ना, ओके तो क्या आ जाएगा 1 आएगा, तो a/3 आएगा। चलो सबको समझ में आ रहा है, चलो ये हो गया आपका। इसके बाद वर्क डन फ्रॉम C टू D, तो फिर से वही क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बोलो से 2a x स्क्वायर y dx प्लस a एक्स वाई स्क्वायर dy, बोलो क्या कांस्टेंट है। तो C से D अगर देखोगे क्या चेंज नहीं हो रहा है, C से D x चेंज हो रहा है फ्रॉम 1 टू 0, और y है आपका 1 टू 1, y चेंज नहीं हुआ ना, तो चेंज इन y क्या आएगा आपका 0, और y की वैल्यू क्या कांस्टेंट कितनी है 1। सबको समझा, तो y की वैल्यू कांस्टेंट है और d आपका चेंज क्या हो रहा है dy 0, तो ये चीज क्या हो जाएगी आपकी 0, तो बचेगा इसका ये वाला। तो 2a बोलो एक्स स्क्वायर और y की वैल्यू कितनी है 1 इंटू क्या हो जाएगा आपका dx, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2a तो आ जाएगा आपका बाहर, अंदर क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर dx, तो x की लिमिट लगेगी, बोलो x कहां से कहां बचेगा फ्रॉम 1 टू 0, 1 टू 0, तो क्या हो जाएगा आपका 2a बोलो अपर लिमिट क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बटे 3 बाहर निकाल दो चलेगा, बोलो 1 से 0 ना, तो क्या हो जाएगा 0 क्यूब माइनस 1 क्यूब, तो कितना माइनस 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 कितना 2a/3, ग्रेट ठीक है। तो ये सी डी से लेके डी हुआ, ये क्या हुआ सी से लेके डी। चलो इसके बाद कहां से सॉल्व करते हैं हम, वर्क डन फ्रॉम कितना D टू A, चलो बोलो क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ बोलो फटाक से ट्वाइस a एक्स स्क्वायर y dx प्लस a एक्स वाई dy, क्या है इधर d से a अगर देखोगे तो क्या चेंज हो रहा है y चेंज हो रहा है ना, x चेंज हो रहा है क्या, तो x की वैल्यू कितनी है 0 और चेंज नहीं हो रहा है इसलिए dx भी क्या है 0, तो वर्क डन कितना समझ में है ना, x की वैल्यू 0 है तो दोनों टर्म देखो दोनों में 0 है ना, 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा बराबर है। तो नेट वर्क डन क्या होगा, नेट वर्क डन देखो 0 ये वाला कितना है 0, नेट वर्क डन क्या होगा W नेट इज क्या हो जाएगा आपका बोलो, इसका पहला कितना था 0, दूसरा a/3, तीसरा चौथा 0, तो कितना आ जाएगा माइनस a/3 विच इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये फोर्स वर्क डन ये हो सकता है क्या कंजर्वेटिव फोर्स, अरे ना क्यों क्योंकि क्लोज पाथ है, तो इसकी वजह से आपका डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा आपका नॉट इक्वल टू 0 आएगा, इसलिए वाला नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, खत्म। देख लो कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो, हालांकि पहले कंसेप्ट भी पढ़ा दिया था ये वाला, ठीक है। अभी कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, एक बचा अपना कंप्लीट डिफरेंशिएशन वाला, वो आप कर लोगे अभी, अरे आगे ना कि क्वेश्चन लेने की जरूरत है, कल ही हुआ था जस्ट लेटेस्ट है, बस वर्क डन इज क्या करना है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, बस यही चीज पढ़ी है और कुछ पढ़िया क्या नहीं, क्लियर है। चलो अभी एक चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ, ठीक है ये मिटा दो। हाँ अभी नेक्स्ट टाइप देखो डिफरेंशियल वाला, डिफरेंशिएशन वाला कौन सा, बहुत बार क्या होगा आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा आपको पोटेंशियल एनर्जी, और आपको क्या पूछेंगे फोर्स क्या है पूछेंगे, क्या पूछेंगे आपको फोर्स क्या है। तो अभी इसके देखो अभी ये क्या होगा आपका जनरल फॉर्म हो गया ना, ये क्या हो गया आपका ये तो जनरल फॉर्म हो गया ना, लेकिन आपको अगर आपका मान के लो पोटेंशियल एनर्जी एक्स में भी चेंज हो रहा है वाई में भी चेंज हो रहा है जेड में, अब पोटेंशियल एनर्जी एक्स और वाई एक्स में वाई में और जेड में कब चेंज होगा, जब आपका वर्क डन में क्या होगा एक्स में भी होगा वाई में भी होगा और जेड में भी होगा, सेपरेटली होगा ना। तो अगर आपका u एज अ फंक्शन ऑफ x भी है y भी है और z भी है, इसका ये मतलब है कि आपके जो फोर्सेस है x में भी है आपका फोर्स, y में भी है और आपका फोर्स z में भी है, सबको समझ में आ रहा है, अरे हाँ कि ना। तो यही फार्मूला मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका r के बदले क्या लिखना पड़ेगा माइनस डबा यू, इसको बोलते डबा, इसका मतलब डबा यू बटे डबा एक्स, आई क्या ये आई वाला फोर्स हो गया माइनस डबा यू बटे डबा वाई जे क्या, इधर माइनस डबा यू बटे डबा जेड के क्या, ये डबा मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं लंगड़ा डिफरेंशिएशन, इसको क्या बोलते हैं लंगड़ा डिफरेंशिएशन, लंगड़ा मतलब समझते हैं ना एक पाय लंगड़ा होगा,
मतलब आधा अधूरा क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, आधा अधूरा क्या करेगा, डिफरेंशिएट। इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो अगर आप थोड़ा सा इंटीग्रेशन को देखोगे ना, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे ना, जैसे ये फोर्स कहाँ पे आपका एक्स में भी है, और ये क्या हुआ आपका एफ एक्स, और ये क्या हुआ आपका एफ वाई। समझ में आ रहा है। तो जब आपका फोर्स एक्स में और वाई में है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी, आपका वर्क डन कहाँ पे हुआ, एक्स में भी हुआ, ये एक्स वाला वर्क डन है, और ये आपका, जब आपने एक्स वाला वर्क डन किया, बराबर है, तो वाई का कुछ लेना देना था क्या, अरे ना, वाई से कुछ लेना देना था क्या। जब आप वाई ने वर्क डन किया, तो एक्स से कुछ लेना देना था क्या, नहीं। इसलिए जब डिफरेंशिएट करते हैं ना, जब हम फोर्स एक्स में निकालते हैं, कहां पे निकालते हैं हम, एक्स में, तो वाई को कांस्टेंट लेके चलते हैं। और जब हम फोर्स कहां पे निकालते हैं, वाई में, तो किसको कांस्टेंट लेके चलते हैं, एक्स को कांस्टेंट लेके चलते हैं। बराबर। एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे आपको दिया हुआ है पहला, u इज इक्वल टू दिया हुआ है 3x² वाई क्यूब, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ये वाली आपकी क्या है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि u आपका x का भी फंक्शन है, और u आपका y का भी फंक्शन है, x का भी फंक्शन है, और मतलब ये तो सही है, ये तो चीज क्लियर है कि यार पोटेंशियल एनर्जी x में भी चेंज हो रही है और y में भी चेंज हो रही है। ये तभी पॉसिबल है जब वर्क डन x में भी होगा और y में भी होगा, x में भी होगा और y में भी होगा। समझ में आ रहा है ना। तो फोर्स x में भी होगा, y में भी होगा, तो कौन सा वो लगेगा, ये वाला लगेगा ना। तो लगा लो, एफ वेक्टर इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका, माइनस डबा यू बटे डबा एक्स आई क्या, माइनस क्या हो जाएगा डबा यू बटे डबा वाई जे क्या, छेड़ आएगा क्या, ये क्लियर हो। एक एक निकालते हैं, तो डबा यू बटे डबा एक्स, लंगड़ा डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट ही करना है ना। अरे चमका कि नहीं चमका, बोलो क्या हो जाएगा, डबा बटे डबा एक्स, बोलो यू कितना है, यू कितना है 3x² वाई स्क्र वाई क्यूब, कौन कांस्टेंट है, तो देखो एक 3 कांस्टेंट है, और जब x से डिफरेंशिएट करते हो किसको कांस्टेंट मान के चलते हैं, y को, तो बाहर क्या आ जाएगा आपका 3 क्या आ जाएगा आपका वाई क्यूब, अंदर बचेगा क्या फिर डबा x² अपॉन डबा एक्स। और आपको होता है x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, क्या होता है आपका, क्या होता है डिफरेंशिएशन, n इंटू एक्स टू पावर n माइनस वन। डिफरेंशिएशन में पावर कम होता है और इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता है। तो इसमें पावर कम होगा, तो एक्स स्क्वायर है तो कितना बचेगा 3y³ क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, पावर कम हो जाएगा ना, तो यहाँ पे एक पावर एक्स ही होगा, सामने कितना आएगा 2, दैट इज 6xy³। तो ये होगा आपका एक्स वाला, क्या होगा आपका एक्स वाला। सबको समझ में आ रहा है। ये मिटा दो नीचे का पार्ट अभी। सिमिलरली अगर मैं क्या निकालूंगा, डबा यू बटे क्या निकालूंगा अभी, डबा वाई, तो क्या हो जाएगा आपका डबा यू बटे डबा वाई, बोलो कितना है, यू कितना है 3x² वाई क्यूब। जब आप किससे, अब लंगड़ा डिफरेंशिएशन है ना, जब y को डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो x को क्या मानोगे कांस्टेंट, तो बोलो क्या आ जाएगा आपका 3x² आ जाएगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा डबा y³ बटे डबा y, तो बोलो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो y³, तो एक पावर कम हो जाएगा ना, तो 3x² रहेगा, और इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 3 सामने आ जाएगा, और एक पावर कम हो जाएगा, तो कितना y², तो दैट इज 9x² एंड y²। ये आ जाएगा आपका दूसरा फोर्स, बराबर है। तो ये हुआ आपका Fx, और ये हुआ आपका Fy, पर ये को किसमें मैग्नीट्यूड में है, किसमें आया, तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा फिर फाइनली यूर फोर्स विल बी, बोलो कितना, ये माइनस है ना, बोलो क्या होगा कितना, -6xy³ आई कैप माइनस कितना 9x² y² जे कैप। ये आपका आंसर। हल्का सा भी डाउट है तो पूछ लो, हल्का सा भी डाउट है तो पूछ लो। पक्का क्लियर है, सबको समझ में आया, चलो great। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके लिए, आप कर लो। आपका जो u है वो दिया हुआ है आपको 3xy z जूल, बराबर है। तो आपको ये पूछा कि फाइंड फोर्स एट x is equal to 2, x equal to x equal to 2, y is equal to 1 and z is equal to 0। फोर्स क्या होगी, इट शुड बी इन वेक्टर फॉर्म।
है ना साधु? हाँ चलो, क्या होगा? आपको क्या यू दिया हुआ है ना, आएगा और किसी का आंसर? अरे आए क्या? अरे आए कि नहीं आया? चलो यू कितना दिया आपको? 3x y z, राइट। चलो कैसे सॉल्व करोगे? तो आपको क्या, अभी आपका u एज अ फंक्शन ऑफ क्या है? x भी है, u एज फंक्शन ऑफ y भी है, और u एज अ फंक्शन ऑफ क्या है? तो आपका फोर्स कहाँ पे होना चाहिए? x में भी, y में भी, z में भी, बराबर है। तो आपका फोर्स वेक्टर रिजल्ट क्या हो जाएगा? बोलो फटाक से, फार्मूला कौन सा? माइनस डबा यू बटे डबा एक्स, आए क्या? माइनस डबा यू बटे डबा वाई, जे क्या? माइनस डबा यू बटे डबा जेड, के क्या? अरे हागे ना, सबसे पहले क्या निकालेंगे? डबा यू बटे डबा एक्स। तो किसको कांस्टेंट मान के चलेंगे? तो ये मान के चलोगे तो y को कांस्टेंट लेके चलना और z को कांस्टेंट लेके चलना। सबको समझा जी? चलो क्या होगा बोलो? डिफरेंशिएट करोगे, कांस्टेंट कौन है आपका? y और z। तो y 3 है कांस्टेंट, y है और आपका क्या है? z है। तो बचा क्या आपका? x, x का डिफरेंशिएशन 1। चलो सबको समझा? तो आपका यही आ जाएगा। सिमिलरली डबा यू बटे डबा y, किसको कांस्टेंट लेके चलना है? x कांस्टेंट, z कांस्टेंट, बोलो। तो 3 कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, किसको डिफरेंशिएट करना है? y को। y का डिफरेंशिएशन 1, तो कितना आ जाएगा? 3x z, बराबर है। डबा यू बटे डबा z, बोलो कांस्टेंट किसको लेके चलना है? कितो x को कांस्टेंट और y को कांस्टेंट, बोलो क्या हो जाएगा? किसको? x कांस्टेंट है, y है ना, तो x 3xy, z का डिफरेंशिएशन कितना? 1, बस ये आ जाएगा। ठीक है, और समझे कि नहीं समझे? ये आपका फोर्स Fx, ये फोर्स होगा आपका Fy, और ये फोर्स होगा आपका Fz। सबको समझ में आ रहा है? आ रहेगा ना? तो आपका फोर्स वेक्टर रिजल्ट क्या हो जाएगा? बोलो फटाक से, कितना? माइनस 3yz, आई क्या? देख लो बराबर, माइनस 3xz, जे क्या? माइनस 3xy, के क्या? आ गया फोर्स? जैसे फोर्स आपका, मेरे को फोर्स कहां पे पूछा है? फोर्स एट, बोलो, x इक्वल टू कितना है? x इक्वल टू y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 0। तो जहां जहां z आ रहा है वो टर्म क्या हो जाएगी? 0। तो z यहाँ पे आ रही है, z यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी 0, ये भी 0, तो बचा कौन सा? वो -3। x की वैल्यू कितनी है? 2, y की वैल्यू कितनी है? 1, और ये क्या आ जाएगा आपका? k कैप, दैट इज -6 k कैप न्यूटन। चमका? कर लोगे अभी कोई भी क्वेश्चन? पक्का? तो ऐसे क्वेश्चन नीट वीट में पूछते हो, जेईई में तो नहीं पूछेंगे। नीट वाले पूछ रहे हो, नीट वीट में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। चूजे क्वेश्चन नीट में ही पूछेंगे, जेईई में नहीं पूछेंगे। चलो मिटा दो, अरे मिटा दो क्या? चलो आगे बढ़े क्या? अभी थोड़ा सा क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम की तरफ चलते हैं। कहां पे चलते हैं हम? इक्विलिब्रियम की तरफ। चलो देखो, थोड़ा समझो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, मेरे को बताओ। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब सिंपल सी बात है कि आपका जो नेट फोर्स होगा एफ नेट, दैट विल बी जीरो। इसको आप ऐसा बोल सकते हैं, समीशन ऑफ एफ इज क्या हो जाएगा आपका? जीरो, बराबर है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा आपका? जीरो। एक्सेलरेशन क्या होगा आपका? जीरो, क्योंकि एफ, समीशन ऑफ एफ इज क्या होता है? एम इंटू ए ना। जब समीशन ऑफ एफ इज जीरो है तो ए भी क्या होगा आपका? जीरो होगा। सबको समझ में आया? चलो बराबर है। तो यहां तक तो हम देख लिए, बराबर है। बहुत बार क्या होता है कि आपको जो इक्विलिब्रियम रहते हैं, हालांकि मैंने पहले भी डिस्कस किया, तो आपके 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। आपके कितने टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं? एक स्टेबल, एक अनस्टेबल, एक क्या होता है आपका? न्यूट्रल। एक स्टेबल, अनस्टेबल और एक क्या होता है आपका? न्यूट्रल, बराबर है। अब एक एक चीज करके मैं बताता हूं। जैसे मान के चलो आपका ग्राफ ऐसा है, ग्राफ ही नहीं, मैं थोड़ा सा इससे बता देता हूं ना। एक ऐसा है, बराबर है। मान के चलो एक ये लो, एक इंक्लाइन सरफेस ऐसा है। इंक्लाइन सरफेस कैसा आपका? ऐसा। मैं बॉडी को कहां पे रखा? यहां पे एकदम टॉप पे रखा,
ये बॉडी रेस्ट में होगी, मोशन में होगी अभी फिलहाल के लिए। हाँ हाँ, टॉप पे रखा, रेस्ट में होगी, मोशन में, पक्का रेस्ट में होगी। फोर्सेस बोलो क्या हो गए, एक तो इसका मास एम है तो नीचे क्या लगेगा, दैट इज एम जी, अरे आगे ना, और ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, बराबर है। तो अगर ये फोर्सेस बैलेंस है इस जगह पे, कहां पे, इस जगह पे अगर फोर्सेस बैलेंस है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली क्या है, इक्विलिब्रियम में, ये वाली आपकी क्या है, क्योंकि आपको क्या, आपका क्या यहाँ पे क्या आ रहा है, समीशन ऑफ एफ क्या आ रहा है, समीशन ऑफ एफ क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है ना, क्योंकि ये वाला फोर्स ये फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो एन इज क्या हो रहा है आपका, एम जी, बराबर है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, तो हम अभी देख रहे हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या देख रहे हैं हम, अनस्टेबल। तो किसी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, किसी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब आप किसी बॉडी को हल्का सा डिस्प्लेस करते हो, हल्का सा क्या करते हो, डिस्प्लेस मतलब समझते हो ना, शिफ्ट करना, हल्का सा क्या करना, तो इस बॉडी को मैं इस तरफ भी शिफ्ट कर सकता हूं और मैं इसको इस तरफ भी शिफ्ट करता हूं, किधर भी कर सकते हो ना, बोलो आपको कौन सी डायरेक्शन पसंद है, राइट, चलो। तो इस बॉडी को जब मैं हल्का सा डिस्प्लेस करूंगा तो ये कुछ इधर आ जाएगी, अरे आएगी कि नहीं आएगी, समझे कि नहीं समझे, आएगी। तो अगर भी हाथ की बात करोगे तो इसके ऊपर फोर्सेस कौन से लगेंगे, तो देख लो आपको एक पता है, ये कौन सा होगा आपका, एम जी, लेकिन सरफेस कैसी है, कर्व, नॉर्मल कहां पे लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, चमका क्यों नहीं चमका, ये तो आता है ना अभी, बराबर है। तो इस एमजी के दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट इस तरफ लगेगा, दैट इज एम, एक एमजी का कंपोनेंट होगा, तो ये कौन सा है, इंक्लाइंड सरफेस को पैरेलल ना, ये इंक्लाइंड सरफेस को क्या है, ये टेंजेंट है, मतलब इंक्लाइंड सरफेस को क्या हो, पैरेलल ना। जब भी आपका पाथ कर्ड होता है, पाथ क्या होता है, कर्ड होता है, तो हम डायरेक्शन कौन सा लेके चलते हैं, टेंजेंशियल और एक परपेंडिकुलर, टेंजेंशियल और एक, ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड सरफेस और ये टेंजेंशियल टू इस पर्टिकुलर इंस्टेंट, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट है, सबको समझ में आ रहा है। चलो, तो इस mg के दो कंपोनेंट हो गए, तो ये क्या होगा आपका, mg पैरेलल टू इंक्लाइंड सरफेस, साइन कहां है, एंगल कहां पता है, कहां एंगल पता है, कहां एंगल पता है, अरे समझे कि नहीं समझे। तो दूसरा कौन सा होगा आपका, ये वाला, दैट इज, बोलो क्या होगा, ये वाला mg परपेंडिकुलर, तो फिलहाल के लिए इतना ही बोल सकता हूं ना मैं, ये पैरेलल टू इंक्लाइंड और ये वाला परपेंडिकुलर, सबको समझ में आ रहा है। तो साला ये तो बैलेंस हो रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए कोई है क्या, तो ये जो फोर्स होगा ये क्या करेगा, इस बॉडी को इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देगा, इस डायरेक्शन में क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो बॉडी को जब मैंने इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस किया, क्या ये बॉडी वापस उस पोजीशन पे आ सकती है कि सीधा सीधा नीचे चली जाएगी, आ सकती है क्या, आ सकती है क्या, आ सकती है क्या, नहीं आ सकती ना, तो सीधा कहां चली जाएगी वाली, नीचे। ये सीधा इसको अगर डिस्प्लेस करोगे सीधा कहां पे चली जाएगी, नीचे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमको पता है, एक चीज पढ़ चुके थे हम, यार दुनिया में कोई भी बॉडी, दुनिया में कोई भी सिस्टम या फिर कोई भी बॉडी कहां पे रहना पसंद करती है, मिनिमम एनर्जी स्टेट में, कहां पे रहना पसंद करती है, मिनिमम एनर्जी स्टेट में। इसलिए वो बॉडी कहां पे जाएगी, जैसे देखो यहाँ पे अगर बात करोगे, जैसे ये मान के चलो ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये वाला आपका क्या है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो, और यहाँ पे मान के लिया ये एच हाइट ऊपर है, कितना हाइट ऊपर था वाला, एच, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी एच, कहां पे एनर्जी ज्यादा है, नीचे के ऊपर। बॉडी यहाँ पे रहना पसंद करेगी कि नीचे रहना पसंद करेगी, नीचे ना। तो जब आपने इस बॉडी को इस इक्विलिब्रियम में शिफ्ट किया तो वो नीचे की तरफ गई कि ऊपर की तरफ, जब मैंने इसको यहां से यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे क्या हुआ, कुछ पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, घटी की बढ़ी, जब मैं इस बॉडी को यहां से यहाँ पे लेके आया पोटेंशियल एनर्जी घटी की बढ़ी, घटी ना। तो पोटेंशियल एनर्जी घटते ही वहां पे क्या हुआ, एक फोर्स डेवलप हुआ, वो फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अरे ग्रेविटी का एक कंपाउंड लगा ना, जब आप किसी बॉडी को किसी कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव फील्ड में, किसमें, कंजर्वेटिव फील्ड मैंने पढ़े पढ़ा है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, जैसे क्या आपका, तो जब आप किसी बॉडी को किसी कंजर्वेटिव फील्ड में उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब हल्का सा डिस्प्लेस करते हो, तो उस बॉडी के ऊपर एक क्या लगता है, कंजर्वेटिव फोर्स लगता है, क्या लगता है, या तो वो कंजर्वेटिव फोर्स उसको वापस लेके आएगा, नहीं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर लेके जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स उस बॉडी के ऊपर ऐसे लगता है कि हमेशा उसको कहां पे लेके जाएगा, लोअर लोअर एनर्जी की तरफ लेके जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसको कहां पे डिस्प्लेस किया, कौन से फील्ड में डिस्प्लेस किया, ग्रेविटेशनल फील्ड में ना। जैसे मैंने इसको ग्रेविटेशनल फील्ड में डिस्प्लेस किया तो क्या हुआ, कौन सा फोर्स लगा इसके ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स, कहां पे लेके जाएगा, नीचे ऊपर, नीचे क्यों, एनर्जी कम है, एनर्जी कम है। तो ये कौन सा पोजीशन होगा, ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी नीचे ही के ऊपर है,
जहां मिनिमम एनर्जी वहां पे स्टेबिलिटी, जहां पे ज्यादा एनर्जी वहां पे अनस्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कहां पे? नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ना, तो ये कहां पे जाएगा? नीचे के ऊपर। ये अनस्टेबल है और ये वाला क्या है? स्टेबल। इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं हम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सबको समझ में आ रहा है? ये पहला वाला है, ये वाला आपका क्या है? पहला वाला। दूसरा पढ़े? दूसरा पढ़े क्या? पक्का? चल देख। कटोरा है, ऐसा लेना ना कटोरा। बड़ा निकालू क्या? ज्यादा मिलेगा ना? बड़ा निकालोगे तो ज्यादा मिलेगा ना? हाँ, ये ठीक है। चलो, ये आपका कटोरा है, ठीक है। और मान लीजिए इनिशियली बॉल बॉल कहाँ पे थी आपकी? यहाँ पे थी, बराबर है। बॉल कहाँ पे थी आपकी? यहाँ पे थी। इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम? क्यों? देख ऊपर, देख ऊपर क्या लगेगा आपका? एन। नीचे एम जी। फोर्सेस क्या है? बैलेंस। एन ने एम जी को मारा तो एन इज कितना? एम जी। इसका मतलब समेशन ऑफ एफ इज आपका क्या है? 0। इसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये इस पोजीशन के लिए क्लियर है? यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अभी मैं क्या करूंगा, मेरे को अगर चेक करना है कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो मैंने क्या किया, इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया। हल्का सा क्या किया मैंने? इसको किया डिस्प्लेस। अरे समझे कि नहीं समझे? तो जैसे मैंने डिस्प्लेस किया, बोल नॉर्मल कहां से पास होगा? नॉर्मल कहां पे लगेगा? नॉर्मल कहां पे लगेगा? मैंने बोला था जब भी कर्व्ड बॉडी होगी तो नॉर्मल हमेशा उसके उसके सेंटर से पास होगा। कर्व्ड बॉडी कौन सी है? कर्व्ड बॉडी कौन सी है? बॉल ना। यहां से इसके सेंटर से पास होगा। ये आपका एक कौन सा डायरेक्शन पे? ये परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस, पैरेलल टू। अरे यार कैसे बैठ हो गए तुम? अरे वाला परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है? बोलो फोर्सेस। फोर्सेस बोलो। नीचे ये वाला कौन सा आपका? एमजी ना। इस एमजी का देखो ना, इस डायरेक्शन है ना, इस तो फोर्स कहां पे लगेगा? एक इधर कौन सा? एमजी परपेंडिकुलर, इस तरफ एमजी पैरेलल, इस तरफ नॉर्मल। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? एक्चुअली देखिए, ये नॉर्मल इसको बैलेंस करेगा, तो ये वाला क्या है? अनबैलेंस्ड है। तो ये अनबैलेंस्ड होने की वजह से इसके एक्सेलरेशन कहां पे आएगा? इस तरफ। तो ये बॉल ऊपर जा रही है कि नीचे आ रही है? जब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं तो एक्सेलरेशन कहां पे लग रहा है? पीछे। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मतलब फाइनली बॉडी उसी तरफ चलती है। अरे हाँ कि ना? भला ही मैं इसको ऊपर लेके गया और यहां से छोड़ दिया, जैसे मैंने क्या किया, यहां से ऊपर आगे लेके गया और यहां से छोड़ दिया, देखा कि ये साला वापस जाता है क्या? वापस गया क्या? ये तो साला नीचे गया। इसको फिर मैंने ऊपर लेके गया और यहां से छोड़ दिया, तो क्या हुआ? वापस आया ना? क्या हुआ? वापस आया ना? वापस आया कि नहीं आया? अगर ये वापस आया, क्यों वापस आया? तो फिर मैंने सोचना शुरू किया। मैंने क्या किया? सोचना शुरू किया। तो मैंने देखा यार ये वाली पोजीशन है और ये वाली पोजीशन है, तो यार ये नीचे से ऊपर गया था ना, तो जब ये नीचे से ऊपर गया था तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी थी कि घटी थी? बढ़ी थी ना। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी थी और कोई भी सिस्टम क्या चाहता है? मिनिमम एनर्जी से बनाना चाहता है। तो इसको भला ही आप ऊपर लेके लेके गए थे और जब वहां से छोड़ा तो वहां से कहां पे आया वो? नीचे वापस आएगा। वहां से कहां पे वापस आएगा वो? नीचे। क्योंकि एनर्जी मिनिमम कहां पे? ऊपर के नीचे? नीचे ना। तो ये मिनिमम है और ऊपर मैक्सिमम है, वो कहां पे आ गया आपका? नीचे। तब जाके इस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है कि जब आप किसी बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस करोगे, बराबर है, तो डिस्प्लेस करने के बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने की वजह से उसके ऊपर कौन से फोर्सेस लगेंगे? कंजर्वेटिव फोर्सेस लगेंगे। और वो कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे लगेंगे कि उसको वापस उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके आएंगे। तब जाके उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? तब जाके उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। बराबर है। इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करो तो दूर लेके जाएगा तो अनस्टेबल, और पास में फिर से वापस लेके आएगा तो
स्टेबल। अभी क्लियर है? इसके बाद आता है आपका न्यूट्रल, इसके बाद क्या था आपका न्यूट्रल, ऐसा है बराबर है। अभी बॉडी यहां पे नहीं थी, बॉडी यहां पे भी नहीं थी, यहाँ बॉडी यहां पे होगी तो कौन सा इक्विलिब्रियम, बोलो बड़ा से बॉडी यहां पे होगी तो एक होता है यहाँ पे बराबर, फोर्स बैलेंस है, ऊपर नॉर्मल, नीचे mg, समझे जी। अभी इसको आप यहां से कहां पे लेके गए, आगे यहाँ पे लेके गए, कुछ होगा वापस आएगी, तो इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, तुम कहीं भी लेके जाओ वहां पे वो वापस आएगी नहीं, आगे भी नहीं जाएगी और पीछे भी नहीं आएगी, तब जाके इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। ये कौन सा आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, कौन सा आपका न्यूट्रल, तीनों इक्विलिब्रियम समझे पक्का। चलो हमको जो आगे पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा पढ़ना है आपको, स्टेबल। पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेस आपका क्या है पोटेंशियल, और एक्सेस आपका क्या है आर है, आर ले लो या फिर एक्स ले लो, फिलहाल के लिए कुछ भी ले लो, आर ही एक्स होता है, आर ही क्या होता है वाई, अरे यार हाँ एक्स, ये एक्चुअली में आपका एक्स मतलब ही क्या है आर है, ये एक्स मतलब ही क्या है आपका R। आपका जो यू होगा ये क्या होगा आपका फंक्शन ऑफ क्या होगा आर होगा, आर और एक्स, फंक्शन ऑफ आर और एक्स, सबको समझ में आ रहा है। एनोलॉजी मैंने यूज की, क्या यूज की मैंने ये बोला ये साला बाउल है ना, ये जो बाउल है ना बराबर है, ये बाउल मतलब ही क्या है, ये जो बाउल की जो आउटर सरफेस दिख रही है ना आपको, ये जो बाउल की जो सरफेस दिख रही है ना, ये सरफेस मतलब ही क्या है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का क्या है ग्राफ है, सबको समझ में आ रहा है। अरे तो ये पोटेंशियल एक्चुअली में इधर कौन सी होगी एक्चुअली में ग्रेविटी वाला ना, अरे एम कौन सा पोटेंशियल होगा ग्रेविटी वाला ना, अरे ग्रेविटी वाला होगा ना, पर जरूरी है कि आपको ग्रेविटी दिया रहेगा, तो कुछ भी रह सकता है ना, यू एक्स वाई, एक्स का फंक्शन वाई का फंक्शन कुछ भी हो सकता है ना, आर का फंक्शन। तो फिलहाल के मैं कौन सी फोर्स ले रहा हूँ यहाँ पे ग्रेविटी, वही तो पढ़ी है ना हमने। अरे चमका कि नहीं चमका, चल देख बॉडी इनिशियली कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, थोड़ा समझो भाई, बहुत अच्छी चीज पढ़ा रहा हूं बराबर है। ये कौन सा पोजीशन है, ऊपर क्या लगता है आपका नॉर्मल, नीचे क्या लगता है mg, इसलिए ये पोजीशन क्या है इक्विलिब्रियम, ये पोजीशन क्या है आपकी इक्विलिब्रियम बराबर है। अरे आगे ना समेशन ऑफ एपिसोड क्या है आपके 0, और ये भी क्लियर होगा कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या आपकी यू मिनिमम, सबको समझा, अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, है कि नहीं है, देख यू देखो यहां से 0 से ऊपर बढ़ रहा है, और हमने यहाँ पे भी बढ़ा था कटोरे में, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है ग्रेविटेशनल सरफेस पे है ना, ग्राउंड सरफेस पे है ना, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है 0, पर ये 0 होगी जरूरी है क्या, नहीं मिनिमम होगी, क्या होगी, ये तो मैंने माना ना ग्राउंड पे कोई बॉडी रखो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ये क्या पहले से थी, ये माना है ना, मैं ग्राउंड पे गलती तो ले सकता हूँ ना, ये तो मेरी मर्जी है ना, मैं रेफरेंस कुछ भी डिसाइड कर सकता हूँ, मैं रेफरेंस कुछ भी डिसाइड कर सकता हूँ, सबको समझ में आ रहा है। चलो यू मिनिमम है, ज्यादा क्लियर है। अभी मैंने क्या किया अभी एक देखो ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम क्या बोलते हैं मीन पोजीशन बोलते हैं। देखो इसके पहले यूज किया होगा मैंने, बहुत बार यूज किया होगा मीन पोजीशन, क्या बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन में मतलब क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी ऑब्जेक्ट को दूर डिस्प्लेस करोगे तो उसके ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे लगता है कि उसको वापस उसी पोजीशन पे लेके आता है, तब जाके उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे मीन पोजीशन। सबको समझ आ रहा है, मतलब इससे तुम कहीं पे भी लेके जाओ, इधर लेके जाओ इधर लेके जाओ वापस वहीं पे आएगा, तो ये वाली कौन सी पोजीशन होगी मीन पोजीशन, तो ये होगी आपकी मीन पोजीशन। सबको समझा पक्का, अरे हाँ कि ना। अब मैंने क्या किया इसको ऊपर लेके गया, यहां तक लेके गया, कहां तक लेके गया यहां तक बराबर है। पोटेंशियल यहाँ पे कितनी थी, यू कितना था 0 था, अब यू क्या होगा बड़ा कि घटा, बड़ा ना, यू बड़ा ना, बड़ा ना, देखो वाई एक्सिस में ऊपर गया, अभी देखो इतना आ गया यहाँ पे, समझे क्या बड़ा ना, और मान के चलो ये इसके ऊपर नहीं जा सकता, इसके ऊपर जा सकता है क्या नहीं बराबर है, क्योंकि मैं इसको उठाया यहाँ पे लेके गया और यहां से इसको मैंने रेस्ट से दूर लेके छोड़ दिया ना, तो इसको बोलते हैं इसको रेस्ट से छोड़ दिया। अरे आगे ना, इसका ये मतलब है कि यार ये इसके ऊपर तो नहीं गया ना, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इसको हम क्या बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। और ये कौन सी आपकी पॉजिटिव में ना, इधर पॉजिटिव और इधर, तो इसको अगर देखोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्सट्रीम पोजीशन ना, तो ये आपका होगा एक्स मैक्स, और कहां पे
पॉजिटिव में। अरे अरे हाँ कि ना, इसको बोलते एक्स मैक्स पॉजिटिव में तो क्या जाएगा प्लस एक्स नॉट। क्या बोलते हैं इसको? प्लस एक्स नॉट, या फिर एक्स मैक्स है तो इसको कभी कभी एम्पलीट्यूड भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्लस। इसको बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब क्या होगा? एम्पलीट्यूड। मतलब क्या होगा आपका? मेन पोजीशन से कितना दूर जा सकता है उसको हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? सबको क्लियर है? बेसिक टर्म समझ में आ रही है? ये चीज कहां पे यूज है आपको पता है? एसएचएम में। वहां पे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी एक्चुअली में एसएचएम का ही बेसिक दे रहा हूँ आपको। ये आया है तो क्या करे? आया है तो क्या करे भाई? क्या कर सकते हैं अर्नो भाई साहब? कुछ नहीं कर सकते, पढ़ाना तो पड़ेगा ना। अभी ये आपका क्या एक्स मैक्स हो ना, इससे दूर जा सकता है क्या? नहीं ना, इससे दूर नहीं जा सकता। तो ये इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर इसके ऊपर जाता तो क्या होगा? देखो इसके ऊपर जाता तो क्या होता है? देखो आपका वाई भी बढ़ रहा है, वाई एक्सिस में भी वैल्यू बढ़ रही है और एक्स में भी बढ़ रही है। देखो आपका यू और बढ़ जाता। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। मतलब इसका यू बढ़ सकता है क्या? मतलब ये क्या होगा आपका? यू मैक्स। तो हमेशा याद रखना, मिन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अरे हाँ कि ना। लेकिन आपका आपका अगर देखोगे, आपका अगर यहाँ पे देखोगे, इस जगह पे अगर देखोगे, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो इसको तो रेजिस्टेंस छोड़ा था ना। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो। यू से डिनोट करेंगे हम किससे? पोटेंशियल एनर्जी। और के से डिनोट करेंगे हम किससे? काइनेटिक एनर्जी। अभी क्लियर है? चलो अभी छोड़ने के बाद क्या होगा? सबको समझ में आ रहा है? पक्का? पक्का? ऐसे ही पढ़ा था हर साल। कुछ लोगों को समझता, कुछ लोगों को नहीं समझता। बराबर है? और समझेगा, टेंशन मत लो। अंकुश सर है ना? हाँ। चलो यहां से छोड़ा तो क्या होगा? जैसे यहां से छोड़ा तो आपको मैंने बताया था कि जब इसको आप आगे से छोड़ते हो, देखो एक एक ये वाला फोर्स लगता है, दिख रहा है? लगता है ना? जैसे यहाँ पे कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे कौन सा फोर्स है? तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कौन सी चेंज हो रही थी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे कौन सा है? ये तो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है ना। ये तो अरे कोई भी हो सकता है ना। ये तो मैंने एनोलॉजी ली ना। ये तो एनोलॉजी ली ना कि कटोरा मतलब पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है। अरे यार, ये तो एनोलॉजी है ना। जैसे यहाँ पे कौन सा लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे अगर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी तो कंजर्वेटिव फोर्स ही लगेगा। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। कौन सा? कंजर्वेटिव फोर्स का। कौन सा? कंजर्वेटिव फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट लगेगा। जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई थी तो फोर्स कौन सा लगा था? ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट लगा था। यहाँ पे क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स का एक कंपोनेंट लगेगा। तुमको नहीं आया भाई? तो ये फोर्स इसको वापस लेके आएगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? ये वाला एक्सेलरेशन। और यहाँ पे फोर्स कितनी है? यहाँ पे फोर्स कितनी है? जीरो। यहाँ पे फोर्स कितनी है? जीरो। कंजर्वेटिव फोर्स जीरो नहीं, यहाँ पे समेशन ऑफ फोर्स जीरो। समेशन ऑफ फोर्स जीरो। देख लो वहां पे। अरे है ना? तो जब ये यहां से यहां पे आएगा, बराबर है, तो ये कौन सी मोशन होगी? एक्सेलरेटिव। कौन सी मोशन होगी? एक्सेलरेटिव। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये कौन सा पोजीशन है? इक्विलिब्रियम। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? क्योंकि फोर्स ही जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो होगा। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन वो पोजीशन है जहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है और उसका वेलोसिटी जीरो होता है। और मेन पोजीशन वो पोजीशन है जहां पे एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। अरे समझे कि नहीं समझे? या तो क्लियर है? और ऑब्वियसली जितना आप दूर लेके जाओगे ना, जैसे यहाँ पे अगर मैं मान के ये थीटा दिया होता, यहाँ पे क्या दिया होता मैंने? थीटा। तो ये अगर थीटा दिया होता तो कौन सा थीटा होता? ये थीटा होता। अरे होता कि नहीं होता? तो ये जो एमजी पैरेलल है, ये जो एमजी पैरेलल है, क्या होता आपका? एमजी पैरेलल क्या होता? एमजी साइन थीटा होता। अरे क्या? इसकी बटे क्या कर दो? एम। बटे क्या कर दो? एम। तो फोर्स बटे मास मतलब क्या होता? एक्सेलरेशन होता। तो एक्सेलरेशन कितना होता? जी। तो एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? साइन थीटा पे ना। थीटा पे ना। मतलब साला साइन थीटा अगर बढ़ेगा ना तो ए भी बढ़ेगा, और साइन थीटा घटेगा ना तो ए भी। मेरे को बताओ, ये इसके ऊपर जा सकता है क्या? तो जब ये नीचे आएगा ऐसे ऐसे, थीटा घटेगा बढ़ेगा? थीटा घटेगा बढ़ेगा? थीटा घटेगा बढ़ेगा? घटेगा ना। थीटा घटेगा तो साइन थीटा घटेगा। होता है ना? 10वीं पास हुए ना सर?
थीटा घटेगा तो साइन थीटा घटेगा, साइन थीटा घटेगा तो ए भी घटेगा। मतलब यहां पे थीटा सबसे बड़ा है और यहां पे थीटा क्या हो गया, जीरो। तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। तो यहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम। तो एक्सट्रीम पोजीशन वो पोजीशन है जहां पे ए क्या होता है आपका, ए मैक्स होता है। मतलब यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम, वेलोसिटी जीरो। मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम, देख लो, जैसे यहां से छोड़ोगे ना तो यहां से लेके यहां तक ये वाला क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। यहां से यहां तक क्या होगा, देखो इसकी पाथ ऐसी होगी, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा ना, आया। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या है, एक्सेलरेटिंग मोशन है ना। तो जब यहां पे आएगा तो एक्सेलरेट होगा कि नहीं होगा। और मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी मैक्सिमम वहां पे होती है जहां पे एक्सेलरेशन जीरो होता है, इसके पहले याद है। तो जैसे यहां पे आया तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी मैक्स। तो ये यहां पे आके रुकेगा कि आगे जाएगा, क्योंकि ये जब यहां से यहां पे आया था ना, ये मोमेंटम गेन कर चुका था और उस मोमेंटम की वजह से इस मेन पोजीशन को क्या करेगा, वो ओवरशूट करेगा। क्या करेगा, तो ओवरशूट करते क्या होगा आपका, ये जाएगा कहां पे, यहां पे ना। जैसे यहां पे जाएगा तो फोर्सेस कहां पे लगेंगे इसके ऊपर, फोर्सेस कहां पे। तो हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली केस में फोर्सेस हमेशा किसके तरफ लगाते हैं, मेन पोजीशन की तरफ। जब इधर जाएगा तो फोर्सेस इस तरफ, और जब इधर जाएगा तो फोर्सेस इस तरफ। तो जैसे तो फोर्सेस कहां पे लगेंगे, इस तरफ ना। तो क्या कौन सा मोशन स्टार्ट हुआ फिर इधर से, तो सिर्फ यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेटिंग मोशन था। इसके बाद तो क्या हुआ, रिटार्डिंग हुआ ना, रिटार्डिंग हुआ ना, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है और फोर्स नीचे। रिटार्डिंग ना, यहाँ पे वेलोसिटी नीचे था, फोर्स भी नीचे था। चमका कि नहीं चमका, चमका कि नहीं चमका। तो ये रिटार्डिंग मोशन है, तो इसकी वेलोसिटी घटेगी बढ़ेगी, घटेगी बढ़ेगी। तो साला ये यहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, यहां तक। तो यहाँ पे फिर से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो फिर से ये कहा गया, तो इस मेन पोजीशन पे, मेन पोजीशन से लेफ्ट साइड में एक्सट्रीम के एक्सट्रीम सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। पर कौन सा ये वाला, निगेटिव। कौन सा, तो ये भी क्या होगा आपका, एक्स मैक्स। तो एक्स मैक्स इज निगेटिव, एक्स मैक्स इज पॉजिटिव। देखो यहां से क्या हो गया, ये आया पास, ये आया पास, मेन पोजीशन के पास है ना। यहाँ पे क्या गया फिर, दूर। यहाँ पे क्या गया, दूर। फिर यहां से क्या हो जाएगा, यहीं पे रहेगा कि वापस आएगा, कि फोर्स तो लगी रहे ना। फिर यहां से वापस आएगा ऐसे पास। फिर यहां से जब वापस आएगा तो फिर वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, मैक्सिमम। फिर कहा जाएगा ऊपर, फिर क्या होगा, तो पास दूर, पास दूर, फिर पास, फिर दूर, पास, फिर, और ये चलते रहेगा। और इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट, अबाउट अ फिक्स पॉइंट। मतलब ये क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन। मतलब ये क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन, बराबर है। और आगे जाके इसी को हम क्या बोलेंगे, एसएचएम बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलेंगे इसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिलहाल के लिए वो पढ़ना है क्या, बस ऑसिलेटरी। हालांकि आपको ऑसिलेटरी पता है ना। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट दूर पास मोशन करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन करेंगे। दूर पास मतलब क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। सबको समझ में आ रहा है, चलो यहां तक क्लियर है क्या, चलो यहां तक क्लियर है। तो यहाँ पे चीजें पढ़ी क्या हमने, चीजें पढ़ी क्या हमने, चीजें हमने ये पढ़ी कि अगर आपका एक्सट्रीम पोजीशन है, ये रट लो, ये वाला रट लो। मैंने समझा दिया ना, पर अभी रटने को क्यों बोल रहा हूं, ये मन में होना ही चाहिए, क्योंकि ये आगे जाके क्वेश्चन में यूज करना। एक्सट्रीम पोजीशन और दूसरी कौन सी आपकी, मेन पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, यू मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो, बिना सोचे समझे। अरे हाँ कि ना। इसके बाद एक्स क्या होता है, प्लस ए प्लस माइनस ए होता है। दो एक्सट्रीम पोजीशन होती ना, दो होती ना, दो होती ना। एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। तो जब भी एक्सेलरेशन मैक्सिमम बोले, वेलोसिटी जीरो बोले, वेलोसिटी जीरो। जब भी वेलोसिटी जीरो बोले, एक्सेलरेशन मैक्सिमम बोले, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम बोले, काइनेटिक एनर्जी जीरो बोले, तो कौन सा पोजीशन है वो, एक्सट्रीम। कौन सा है, एक्सट्रीम। दूसरा कौन सा है, मीन पोजीशन। दूसरा कौन सा आपका, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन में क्या होता है, यू होता है मिनिमम, बराबर है। कुछ क्वेश्चन में यू मिनिमम आपको क्या दे रहेगा, जीरो। अगर नहीं दिया है तो लेना है क्या, नहीं। इस यू क्या रहता है आपका मिनिमम, और कभी कभी इसको क्या लिखते हैं, यू नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यू नॉट। यू नॉट मतलब यू एट मीन पोजीशन,
क्लियर है? पक्का? डर तो नहीं लग रहा? पक्का? खिड़की है सामने। अरे हाँ कि ना? चलो, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है मेन पोजीशन पे? मैक्सिमम। क्या होता है आपका? मैक्सिमम। एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्स जीरो। समझ में आ रहा है? तो ये किसके किसके पैरामीटर्स है सब? मीन पोजीशन के। और ये किसके पैरामीटर्स है? एज इट इज, मन में रखो। अभी ये सच में याद रखने की चीज है क्या? अगर चीजें समझे ना तो ऑटोमेटिक दिमाग में रह जाती है, रटोगे तो भूल जाओगे। तो खुद के स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट। चमका याद है? एक और चीज यहाँ पे छूटी थी, मेरे को बताओ यहाँ पे फोर्स कौन सा लग रहा है? सिर्फ यहाँ पे फोर्स कौन सा लगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी से हम यहाँ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या हो जाएगा आपका? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा के। इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा? डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका? जीरो। चमका कि नहीं चमका? तो डेल्टा के मतलब क्या होता है? के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस क्या हो जाएगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? के फाइनल प्लस यू फाइनल क्या होता है? के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस क्या हो जाएगा? यू फाइनल यू इनिशियल प्लस के इनिशियल। देख ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मतलब क्या था? मैकेनिकल एनर्जी ना, तो टोटल एनर्जी हुआ ना, तो ई फाइनल माइनस क्या हो जाएगा? ई इनिशियल इज कितना? जीरो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ई इनिशियल टू क्या है? मतलब एनर्जी हमेशा क्या होगी? कंजर्व होगी। इस केस में किसी भी दो पॉइंट पे एनर्जी क्या होगी आपकी? कंजर्व होगी। किसी भी दो पॉइंट पे हमेशा टोटल एनर्जी क्या रहेगी आपकी? सेम रहेगी। प्रूव करके दिया। अरे चमका कि नहीं चमका? अभी देखो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। पहली क्वेश्चन, दस मिनट है, 10 मिनट में एक क्वेश्चन करते हैं। कल एक क्वेश्चन करवा दूंगा, खत्म। हाँ, परसों। चलो क्या? क्या? क्वेश्चन देख लेना, फिर तो सब समझ में आ जाएगा। चलो, यू इज क्या आपका? ए बाय, आपको तो क्वेश्चन में दिया यू बाय ए आर स्क्वायर माइनस बी बटे क्या आपका? आर है। बी बटे आपका क्या है? आर है। बराबर है। देखो पहले, सबसे पहले क्या पूछा आपको? आपको दिया हुआ है कि जब आर आर इज इक्वल टू क्या आपका? आर नॉट। ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? मीन पोजीशन। ये आपका क्या है? मीन पोजीशन है। बराबर है। और एक बॉडी है जिसका मास कितना है? एम है। बॉडी का मास कितना है? एम है। सबको समझ में आ रहा है? और ये क्या आपका? इसका पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन। ये आपका क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का क्या आपका रिलेशन है? बराबर है। यहां तक क्लियर है सबको? और आपको दिया हुआ कि इसकी जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है? यू नॉट है। कितनी है? यू नॉट। वो निकाल सकते हो आप। आर की वैल्यू आर नॉट पुट करो तो आपका यू इनिशियल आ जाएगा। अरे समझे ना? समझे कि नहीं समझे? बराबर है। ये मेन पोजीशन है ना, तो आपको ये दिया हुआ है। आपको ये पूछा कि बताओ आपको ये पूछा कि बताओ ये जो आपका आर नॉट होगा ये कितना होगा? ये जो आर नॉट होगा ये वाला आपका कितना होगा? सबको क्वेश्चन क्लियर है? व्हाट इज आर नॉट? आर नॉट मीन पोजीशन ना। आर नॉट आपका क्या है? ये अगर आपका मीन पोजीशन है, ये कौन सा पोजीशन आपका? मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे क्या होता है? समेशन ऑफ एफ। मतलब एफ इज क्या होता है आपका? जीरो होता है। सबको समझ में आ रहा है? एफ क्या होता है आपका? जीरो होता है ना। अरे याद क्लियर है कि नहीं? एफ अगर जीरो होता है, पर आपको पता है कि अगर आपको यू दिया हुआ है, और ये यू कौन सी आपकी? कंजर्वेटिव 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 की कंजर्वेटिव मतलब पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो अगर ये पोटेंशियल एनर्जी है तो ये किसकी वजह से आई होगी? कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से आएगी ना। तो ये फोर्स कौन सा आपका? कंजर्वेटिव फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? और आपको पता है कि अभी अभी मैंने एफ और यू में रिलेशन निकाल के दिया था। अगर आपको याद होगा तो एफ इज क्या था आपका? डी यू बटे डी आर। ये माइनस होता है ना? अरे होता है ना? तो बोलो क्या हो जाएगा आपका? तो एफ इज क्या हो जाएगा? बोलो बड़ा से। कितना? कितना? डी बटे डी आर। यहां पे माइनस लगेगा। बोलो कितना? ए बटे आर स्क्वायर माइनस बी बटे आर। कनेक्ट ये कर पा रहे हो? कनेक्ट कर पा रहे हो चीजें?
चलो क्या होगा, बोलो, ये तो माइनस रहेगा यहाँ पे, बराबर। या फिर ऐसा लिखो, अगर फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालनी है तो मॉड ले सकता हो, प्लस है माइनस है कुछ भी है, कुछ फर्क पड़ेगा, ये माइनस हटा दो, चलेगा। चलो इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे, जब ए बटे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ए इंटू आर टू पावर कितना -2, आर ऊपर जाएगा तो इधर बी आर टू पावर -1। डिफरेंशिएट कर रहे, तो डिफरेंशिएट कर रहे तो क्या होता है, एक्स टू पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है फार्मूला, एन इंटू एक्स टू पावर एन -1। तो आर टू पावर कितना है -2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा -2 आर टू पावर -2 -1। तो क्या आ जाएगा आपका -2 आर टू पावर -3, आर टू पावर -1 का क्या होगा, बोलो, -1 आर टू पावर -1 -1, फॉर्मूला लग रहा है, बोलो कितना, -1 आर टू पावर -2। बोलो क्या होगा, बोलो, ए तो एज इट इज रहेगा, बोलो आर टू पावर -2 का डिफरेंशिएशन कितना है, बोलो उधर -2 आर टू पावर -3 माइनस बी, बोलो इधर आर टू पावर -1 का कितना है, -1 आर टू पावर, समझे, रिजल्ट कितना हो जाएगा -2a, और आर टू पावर 3 है, इसको कहां पे लेके जाओ, नीचे लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा आर क्यूब, इधर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बीट अपॉन क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगी आपकी फोर्स, क्या हो जाएगी आपकी फोर्स। सबको समझ में आ रहा है, तो ये आपका क्या है, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ आर। जैसे आपका यू एज अ फंक्शन ऑफ क्या है, आपका आर है, तो वैसे आपका फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ क्या है, मतलब इस आर के साथ आपकी फोर्स कैसे चेंज हो रही है। सबको समझ में आ रहा है, कांस्टेंट की वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल, सबको क्लियर है, पक्का पक्का, यहां तक चीजें समझ में आई। चलो यहां तक अगर चीजें क्लियर है, तो मैंने अगर आपको पूछा कि बताओ इसकी मीन पोजीशन क्या है, इसकी मीन पोजीशन क्या है, क्या हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मीन पोजीशन के लिए आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है, और एक्सेलरेशन 0 तभी रहेगा जब आपका फोर्स क्या रहेगा, आपका 0 रहेगा। चमका जी, चमका जी, चमका, पक्का, तो फोर्स कितना रहेगा आपका 0। मैं तो कर देना सर, मीन पोजीशन पे आपने ये भी तो बोला था पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहती है, 0 लेके कर लो, तो मैंने ये भी बोला था कभी कभी 0 रहेगी। कुछ लोग होते दिमाग लगा लेते फालतू में, है ना बे योग श्री। हाँ मतलब अगर मेरे को मीन पोजीशन निकालना है, तो जब आपका r इज इक्वल टू आर नॉट होगा, वेयर आर नॉट इज मीन पोजीशन, देन f मस्ट बी 0। f कितना होना चाहिए 0, तो 0 होगा तो क्या हो जाएगा, पुट करे, तो जब आपका r इज इक्वल टू आर नॉट होगा तो फोर्स कितना होगा 0, तो 0 इज इक्वल टू कितना -2a अपॉन आर नॉट क्यूब प्लस क्या हो जाएगा आपका b अपॉन आर नॉट स्क्वायर। हाँ जी, इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, बोलो बड़ा से, ये इधर आएगा ना, तो 2a अपॉन आर नॉट क्यूब इज क्या हो जाएगा आपका b अपॉन आर नॉट स्क्वायर, कुछ कटेगा, आर नॉट स्क्वायर कटेगा, तो क्या हो जाएगा आपका 2a अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका b, देन 2a अपॉन b इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका आर नॉट, और यही हो गया आपकी मीन पोजीशन। देख लो कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो, मिटा दो, देखो मैं सब चीज सॉल्व करके दे रहा हूं, ये मिटा दो क्या, अभी कटोरा मिटा देता हूं ना, उधर का कटोरा तो है अपने पास। चलो याद है, क्लियर है, ये पहला क्वेश्चन होगा, ये क्या होगा आपका पहला। अभी और क्या पूछेंगे आपको, और क्या पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, हर चीज पूछ सकते हैं ना, मेरे को हर चीज सॉल्व करनी है ना। चलो आपका एम्पलीट्यूड पूछ लिया, आपको क्या पूछ लिया, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे, एम्पलीट्यूड तो निकाल ही नहीं पाओगे ना, एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे, एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे। चलो छोड़ो, एम्पलीट्यूड के पहले क्या निकालते हैं, बेसिक चीज, एक एक मतलब मैं ऑर्डर बता दो क्या निकालना है, ऑर्डर में निकालते, बराबर। मीन पोजीशन निकाला, जैसे मीन पोजीशन पता चला, चलो मैं यू पता है, यू का रिलेशन किसके साथ दिया हुआ है, आर, आर की वैल्यू चेंज होगी तो यू की वैल्यू चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, लेकिन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां पे होता है, तो मीन पोजीशन पे निकाले, तो यू एट मीन पोजीशन इज इक्वल क्या था आपका, यू एट यू मिनिमम, सही है, बोलो कितना, तो यू मिनिमम तब होगा, यू एट मिन पोजीशन निकालोगे तब आपका आर इज इक्वल कितना होगा, आर नॉट, बोलो वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा आपका ए अपॉन आर नॉट स्क्वायर माइनस बी अपॉन आर नॉट, आ गया आंसर। ये दूसरा हो गया, ये क्या हो गया आपका दूसरा, ये पहली चीज, ये क्या थी अपनी, ये पहली चीज थी, अब ये कौन सी चीज सॉल्व कर दी मैंने, दूसरी। फिर क्या पूछेंगे, मीन पोजीशन पे मेरे को पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन क्या होता है,
काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, अरे हाँ कि ना, क्या होता है, जीरो होता है, अरे कि ना, टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट ना, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है, अरे यार होती है ना, और कुछ दिया तो नहीं है, बराबर है, चलो मीन मीन टोटल, हाँ, और काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन क्या होता है, मैक्सिमम, सबको समझ में आ रहा है, अरे हाँ कि ना, कुछ निकाल सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको, एक्चुअली जो क्वेश्चन लिया ना उसमें सिर्फ आपको मेन क्वेश्चन पूछा है, मैं सोच रहा हूँ कुछ निकाल सकते हो तो यूज करेंगे, या फिर कभी कभी डेटा दिया नहीं रहता, इनकम्प्लीट डेटा रहता है, वो डेटा ऐड करने के बाद हर चीज निकाल सकते हैं, ठीक है, हम कोशिश करेंगे, ठीक है, मेरे को एक पता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में टोटल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट, मतलब ई एट मीन पोजीशन इज क्या हो जाएगा, ई एट एक्सट्रीम पोजीशन, सही है, ई एट मीन पोजीशन मतलब क्या है, यू एट मीन पोजीशन प्लस के एट मीन पोजीशन इज क्या होगा आपका, यू एट एक्सट्रीम पोजीशन प्लस क्या हो जाएगा, यू एट के एट एक्सट्रीम पोजीशन, अरे हाँ कि ना, सबको समझ में आ रहा है, बोलो यू एट मीन पोजीशन निकाला है, कितना है, ए अपॉन आर नॉट स्क्वायर माइनस बी अपॉन आर नॉट, बराबर है, प्लस क्या रहेगा, के एट मीन पोजीशन तो नहीं दिया ना, रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, यू एट एक्सट्रीम पोजीशन, यू एट एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी नहीं पता मेरे को, इधर के एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, जीरो, तो और कोई है क्या, चलो के एट एक्सट्रीम पोजीशन निकालने के कोई है क्या, कोई तरीका अपने पास, के एट मीन पोजीशन निकालने के कुछ तरीके हैं, कुछ भी तो नहीं है ना, अरे है कि नहीं है, नहीं है ना, यू एट मीन पोजीशन तो निकाल लिया, पर ये तो पता ही नहीं ना, अरे ना, यू एट एक्सट्रीम पोजीशन निकाल सकते हैं, यू एट एक्सट्रीम पोजीशन निकाल सकते हैं, आर की मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो आर की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, निकाल ही नहीं सकते ना, निकाल सकते हैं क्या, तुम ही बताओ निकाल सकते हैं क्या, यू, या तो ये सॉल्व करना पड़ेगा या तो ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, बोलो निकाल सकते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक के लिए तो वेलोसिटी चाहिए, वो तो निकाल ही नहीं पाएंगे, यू एट एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर यू निकालना है तो मेरे को क्या पता करना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड कि आर की वैल्यू कितनी है, पता है क्या, नहीं पता है ना, अरे है कि ना, तो हो सकता है कि आपको काइनेटिक एनर्जी एट क्या हो, मीन पोजीशन दिया हो, क्या दिया हो, काइनेटिक एनर्जी एट, तो हो सकता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन आपको दिया हो कि चलो इसका काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन कितना होता है, के नॉट, कितना दिया हुआ है, के नॉट, तो आपको क्या दे रहेगा, फिर आपका आंसर क्या बनेगा, ए नॉट आर नॉट स्क्वायर बी अपॉन आर नॉट इज क्या हो जाएगा आपका, प्लस के नॉट इज क्या हो जाएगा, यू एट एक्स, ये आपकी तीसरी चीज सॉल्व होगी, तो समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है, तो ऐसे आप चीजें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो एक आदमी कंप्लीट क्वेश्चन ले लेंगे हम कल,